हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे सेक्शन डी का चैप्टर नंबर 9। ओके, तो बाकी के सारे चैप्टर हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिए हैं, जिसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो आप आसानी से जाके विजिट कर सकते हो उसे। चलिए, तो हम चलते सीधे क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। ओके, यहाँ पे दिया प्रूव दैट द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क at the center is double the angle subtended by it at any points on the remaining part of the circle। देखो हमारे पास यहाँ पे तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है, जस्ट वेट में लिखता हूं यहाँ पे। हमारी जो पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास जो ए ओ क्यू है ना, सॉरी पी ओ क्यू, ये पी है हमारे पास, पी ओ क्यू है ना, इनके द्वारा हमारे पास एक तो माइनर आर्क, एक मेजर आर्क। मेजर आर्क मतलब ये पूरा हमारे पास ये मेजर आर्क, माइनर आर्क, और हमारे पास जो तीसरा पॉइंट है ना, वो पॉइंट ये है कि हमारे पास सेमी सर्कल में तैयार हो रहा है। ठीक है ना, तो हमारे पास तीन कंडीशन है, वो लिख देते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास है माइनर आर्क। माइनर आर्क, थोड़ी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही है। सेकंड हमारे पास है सेमी सर्कल। सेमी सर्कल ऑन पी पी ओ क्यू। ठीक है, यहाँ पे आप ऐसे भी ले सकते हो, पी क्यू बता सकते हो। ठीक है, पी क्यू इज ए माइनर आर्क, पी क्यू इज माइनर आर्क, और पी क्यू ही हमारा सेमी सर्कल है। और पी क्यू ये हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है, वो थर्ड कंडीशन भी यही है कि हमारे पास जो पी क्यू है वो एक मेजर आर्क भी है। मेजर आर्क भी है। मेजर आर्क का मतलब क्या है, ये जो पी से लेके, देखो ये जो मैं इसे बता रहा हूँ, ये हाईलाइट कर रहा हूँ, देखो जस्ट वेट, इससे नहीं दिख रहा होगा, इसको करता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास मेजर आर्क है, ये वाला। ठीक है, और जो मैं ब्लू से कर रहा हूँ, ये हमारे पास है माइनर आर्क। ओके, और जो बीच में तैयार हो रहा है वो है हमारे पास सेमी सर्कल। तो अब हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन निकालना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन होगा हम उसके अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। ठीक है, तो हमारे पास आप देखोगे ना, आपको थोड़ा सा समझते जाना है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसे शॉर्टली बता रहा हूँ। आप पहले इसका कंस्ट्रक्शन लिखना है कि कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने। एक सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने क्या किया, पी ए और पी क्यू एक क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, आर्क बनाए। ठीक है, तो इस तरीके से तुम ले सकते हो इसे। ठीक है, इसे कॉर्ड भी बोल सकते हो कि पी ए पी और ए क्यू एक कॉर्ड है हमारे पास। फिर हमने पी बी और इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन किया मतलब ये सारी चीज क्या है, कंस्ट्रक्शन में आ जाएगी हमारे पास। आपको कंस्ट्रक्शन लिख देना है, तो हमारे पास क्या है, जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन करना कैसा है, देखो आपको इस फिगर को देखना है ऑलवेज। ठीक है, इस फिगर को देखना है, और इस फिगर के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, पूरा का सॉल्यूशन करेंगे। तो देखिए, आपको समझना है यहाँ पे कि हमारे पास ये जो एंगल है, ये वाले एंगल इसके बराबर है। बराबर कैसे है वो हम आपको क्वेश्चन में बताते चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हमारे पास जो एंगल है ना, हमारे पास ये वाला एंगल, ये जो एंगल है बाहर का, ये अंदर के दोनों एंगल्स का सम है, प्लस है। ठीक है ना, तो आप लिख सकते हो इसे एंगल बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू, अब हमारे पास इन दोनों एंगल का सम है, तो आप लिख सकते हो ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू। जस्ट वेट, अच्छा मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पे टू प्रूव, प्रूव क्या करना है वो कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आपको। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास पहले आएगा टू प्रूव। टू प्रूव मतलब हमें प्रूव क्या करना है वो, तो प्रूव हमें करना है यहाँ पे कि जो पी बी क्यू है, हमारे पास जो एंगल पी बी क्यू है, वो टू पी ए क्यू के बराबर होगा। वो टू पी ए क्यू के बराबर होगा, तभी हमारे पास सबटेंडेड होगा। क्योंकि सबटेंडेड का रूल होता है कि हमारे पास ये जो एंगल होगा वो इसका डबल बनेगा। ठीक है, सॉरी, ये जो एंगल होगा ये वाला, ये इस एंगल का डबल बनेगा। ठीक है ना, तो कैसे बनेगा, बस हमें वही प्रूव करना है। ओके, तो हम प्रूव करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे सॉल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम डायरेक्टली लिखेंगे बी ओ क्यू, एंगल बी ओ क्यू इक्वल टू, अब जो बी ओ क्यू है ना, ये हमारे पास एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, और हमारे पास ये जो एंगल है ये वाले, ये दोनों इंटीरियर है, तो इन दोनों का सम हमारे पास एक्सटीरियर के बराबर होता है। आपने शायद 7th 8th में है ना वो एक्सटीरियर वाला फॉर्मूला पढ़ा हो, तो हमारे पास क्या होगा, हम लिखेंगे एंगल बी ओ ए क्यू, एंगल ओ ए क्यू प्लस में एंगल ओ क्यू ए, एंगल ओ क्यू ए। ओके, आप इसे लिख सकते हो, हमारे पास एक फॉर्मूला था। ठीक है, एक्सटीरियर वाला मैं लिख देता हूँ, एक्सटीरियर, एक्सटीरियर एंगल, एंगल इक्वल टू अपोजिट, अपोजिट साइड ऑफ इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल।
ओके, अगर आपको अभी भी समझ में आए तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। देखिए ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास क्या है, ये एक ट्रायंगल, देखो ये वाला ट्रायंगल है, और ये हमारे पास एक लाइन है जो कि हमारे पास ये वाली लाइन है। अब इसके जो बाहर, ये जो एक्सटीरियर एंगल है ना, ये बाहर वाला एंगल, ये इन दोनों के सम के बराबर होता है। ये जो अपोजिट है ना, मतलब इस एंगल को नहीं लेना आपको, देखो मैं रेड करके ये बता रहा हूँ, ये रेड वाले को नहीं लेना है, ठीक है, क्योंकि इसका अपोजिट है हमारे पास, तो अपोजिट हमारे पास ये दोनों एंगल है, तो इन दोनों एंगल का सम ही, ये एंगल नंबर 1, एंगल 2 नंबर, इन दोनों का सम ही हमारे पास जो एक्सटीरियर वाला बनेगा। तो इसी तरीके से हमने क्या किया, ये कंडीशन में निकाल लिया। ओके, अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट सॉल्यूशन करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको बताएंगे कि हमारे पास की जो ये AO है, हमारे पास जो AO है, लाइन AO बराबर OQ, OQ दोनों बराबर है। अब बराबर क्यों है, लिखेंगे हम बोथ रेडियस, बोथ रेडियस। ओके, ये दोनों के दोनों रेडियस है हमारे पास, AO और OQ। अब रेडियस है तो दोनों इक्वल होंगे, और हमने क्या सीखा था कि कभी भी कोई दो एंगल्स अगर इक्वल हो या फिर दो साइड इक्वल होती तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो देखो हमारे पास ये वाली साइड, ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाली साइड, जस्ट वेट, थोड़ी मिस्टेक हो गई, हाँ, हमारे पास ये वाली साइड है, ये वाली साइड, ये इस साइड के बराबर है, ठीक है, तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे, ये एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AO कौन सा हमारे पास साइड है, AO ये वाली साइड है, ठीक है, मैं इसे थोड़ा मिटा देता हूँ। ओके, AO हमारे पास ये वाली साइड है, और AO के सामने हमारे पास एंगल आ रहा है ये वाला, ये जिसे मैं देखो बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, हमारे पास ये एंगल है, तो हम इसे लिख सकते हैं एंगल OQA। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एंगल OAQ, सॉरी OQA था, मिस्टेक हो गया, OQA इक्वल टू, अब हमारे पास O, देखो OQ कौन सी है हमारे पास, OQ ये वाली साइड है, ये वाली, तो इसके सामने वाला एंगल कौन सा है हमारे पास, इसके वाले सामने वाला एंगल ये है OAQ, तो लिखेंगे एंगल OAQ। अब ये हमने साइड के बराबर, मतलब मैंने एंगल कैसे ले लिया वो हम बताएंगे। तो हम लिखेंगे कि इक्वल साइड ऑफ अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल, मतलब कहने का अर्थ है कि जो साइड इक्वल होती है उनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इक्वल इक्वल साइड ऑफ अपोजिट अपोजिट एंगल आर आल्सो इक्वल। ओके, तो हमने क्या किया, दोनों एंगल्स को भी इक्वल बता दिया। ओके, इतना कंडीशन आपको फॉलो करना है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए मैं थोड़ा से नीचे डाउन कर देता हूं, चलिए। अब जिस प्रकार से हमने क्या किया था, इनको सॉल्व किया था ना, हमारे पास ये आधा वाले पार्ट को, मैं इसे फिर से हाईलाइट कर रहा हूं, ये रेड वाले से हमने क्या किया था, ये आधे वाले पार्ट को सॉल्व किया था, ये वाले पार्ट को, ठीक है, ये वाले आधे पार्ट को। तो उसी तरीके से सिमिलर हमारे पास ये वाला भी पार्ट होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्या, जस्ट वेट, हाँ, चलिए मैं पहले ले लेता हूं इसको। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ये जो ये है ना, ये हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। अब सॉरी, ये तो प्रूव करना है हमें, हमारे पास ये वाला, ये जो हमने लिया था, ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हमें क्या करना है, लिखेंगे हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पूरा फर्स्ट वाला इक्वेशन उतार लेंगे हम। तो एंगल BOQ बराबर एंगल OAQ प्लस में एंगल OQA। ओके, अब आप देखोगे ना, हमारे पास जो OAQ है वो OQA के बराबर हम पहले ही बता चुके हैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 के अंदर, ठीक है। तो हमें क्या करना है, अगर आपको प्रूव करना है ना हमारे पास ये वाले हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये ऊपर वाला ही एंगल लेना है, ऊपर वाला, ठीक है ना। कौन सा एंगल, ये देखो मैंने ब्लू कलर का हाईलाइट बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ इसे, ये वाला एंगल लेना है। तो ये एंगल कौन सा हमारे पास OAQ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, OQA की जगह OAQ को वापस से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंगल BOQ इक्वल टू एंगल OAQ प्लस में एंगल OAQ। ओके, आया कैसे, मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो OQA है वो OAQ के बराबर है, ठीक है, OAQ के बराबर है। तो इस वजह से हमने क्या किया, इन्हें रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये ऑलरेडी इक्वल थे। अब क्या करेंगे, हमारे पास हम एंगल BOQ इक्वल टू 2 एंगल OAQ हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, थर्ड इक्वेशन। ओके, अब हमारे पास जो कंक्लूजन हमने ये किया था ना, पहले मैं इसे रफ कर देता हूं,
ये आधे सर्कल का हमने ये कंक्लूजन किया था ना, उसी तरीके से हमारे पास ये वाले सर्कल का भी होगा। देखो मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ, इस बता रहा हूँ अपने पेंसिल से, ठीक है। तो ये वाले सर्कल का भी हमें क्या करेंगे, इसी तरीके से निकालना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इसे डायरेक्टली बता देता हूँ सिमिलर करके, ठीक है। मैं लिख देता हूँ सिमिलर, सिमिलरली, ओके। तो सिमिलरली क्या होगा हमारे पास जो एंगल होगा ना, कौन सा हमारे पास एंगल होगा, ये बी ओ पी, ठीक है ना, इसे पी ओ बी भी बोल सकते हैं, बी ओ पी लिखता हूं मैं, एंगल बी ओ पी। ये किसके बराबर होगा हमारे पास, ये बराबर होगा हमारे पास टू बी या फिर ओ ए पी के, ठीक है ना, बी ओ पी लिख दिया, हाँ, ओ ए पी के, टू एंगल ओ ए पी के, ओके। चलिए, आई होप आप इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको इतनी बड़ी मेथड यहाँ पे क्या है, मेरे पास स्पेस नहीं है, तो मैं थोड़ा सा क्या यहाँ पे स्पेस को मतलब कम स्पेस में काम चला रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो मैं इसको भी और थोड़ा सा प्रूव करके बताता लॉन्ग, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिमिलरली जैसे हमने इसको प्रूव किया था, उसे हमने डायरेक्टली रख दिया कि हमारे पास जो बी ओ पी है वो हमारे पास टू ओ ए पी के बराबर है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, हमारे पास दोनों तीनों इक्वेशन को जोड़ना है, सो दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, तीसरा और चौथे को। तो हम लिखेंगे एडेड इक्वेशन 3 एंड 4। तो हमारे पास ये फोर्थ इक्वेशन है, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो हमारे पास लिखेंगे यहाँ पे एंगल बी ओ क्यू प्लस में, अब ये वाला एंगल ले लेते हैं, एंगल बी ओ पी इक्वल टू, यहाँ पे एंगल था हमारे पास टू एंगल ओ ए क्यू प्लस में यहाँ पे हमारे पास है टू एंगल ओ ए पी। हमने क्या किया, एलएचएस को एलएचएस के साथ जोड़ दिया और आरएचएस को आरएचएस के साथ जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमारे पास जो बी ओ क्यू है और बी ओ पी है, इससे मिलके हमारे पास ये बन रहा है एंगल पी ओ क्यू, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों की जगह लिख देता हूँ एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमें दोनों एंगल्स में दो दो मिल रहे हैं, तो दो हम कॉमन भी ले सकते हैं। तो हम लिखेंगे, दो कॉमन ले लिया, अंदर बचा हमारे पास एंगल ओ ए क्यू प्लस में एंगल ओ ए पी, ओके। इतना कैलकुलेशन किया। अब हम देखेंगे ना हमारे पास, मैं से ये वाला लेता हूँ, हमारे पास जो ओ ए क्यू है ना, ओ ए क्यू वो हमारे पास ये वाला एंगल है, ठीक है। और हमारे पास ओ ए पी है, ओ ए पी वो हमारे पास ये एंगल है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं ना, तो हमारे पास पी ए क्यू बनेगा, ठीक है ना, पी ए क्यू बनेगा। तो मैं यहाँ पे एंगल लिख सकता हूँ, एंगल पी ओ क्यू बराबर 2। इन दोनों के बदले लिख दूंगा एंगल पी ए क्यू, और यही हमें प्रूव करना था। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे हैंस प्रूव्ड, ओके। ये हमें प्रूव करना था, तो जो कि हमने प्रूव करके बता दिया है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो कि हमारे पास जो पी ओ क्यू है वो सबटेंडेंट एंगल है पी ए क्यू का, ठीक है। तो मैं ये हमने डायरेक्टली बता दिया है। आप ये करोगे आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। सो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो कि हमने किस प्रकार से कैलकुलेशन किया है, ठीक है। और ये याद रखना, क्योंकि ये दूसरे वाले एंगल्स में भी मतलब आपको काम आता रहेगा, मींस फिगर्स में भी काम आता रहेगा, बिकॉज ये एक थ्योरम ही है, ठीक है। सो चलिए हम चलते हैं सीधा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। यहाँ पे बोला प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स, हमारे पास दो कॉर्ड्स हैं, देखो एक कॉर्ड्स ये है हमारे पास और एक कॉर्ड्स ये है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर, मतलब हमें बताना है कि ये जो एंगल्स है ना, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। मैं इसे राइट कर देता हूँ, बिकॉज क्या हमें मालूम पड़ सके कि ये दोनों एंगल प्रूव करना है। चलिए अब हमें क्या करना है कि किसी भी तरीके से, सबसे पहले देखो आपको कंस्ट्रक्शन ही लिखना है। देखो प्रूफ दैट वाले जितने भी क्वेश्चन है, आप कंस्ट्रक्शन लिखोगे ना, आपका पेज तो थोड़ा सा वैसे भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन में देखो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज क्या वीडियो लॉन्ग ज्यादा हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या करो, ड्रॉ अ सर्कल, आपने क्या किया, ड्रॉ सर्कल ड्रॉ किया, फिर हमने ड्रॉ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, ठीक है ना। हमारे पास क्या किया, उसी सर्कल की हमने दो कॉर्ड तैयार की, टू कॉर्ड्स ए बी और सी डी, एंड बोथ आर इक्वल, और दोनों कैसी हमारे पास इक्वल है, ठीक है। उसके बाद बात बता सकते हो आपने कि हमारे पास जो एडी है उनको ज्वाइन किया, बीसी है उनको ज्वाइन किया, ठीक है। बस हमें फिर उसके बाद लिखोगे आप क्या, जो आपको सिद्ध करना है कि टू प्रूव हमारे पास जो एंगल ए ओ बी है वो सी ओ डी के बराबर है। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, लिखेंगे हम टू प्रूव, टू प्रूव। अब प्रूव क्या करना है, हमें करना है ए ओ बी
एंगल ए ओ बी है वो सी ओ डी के बराबर है, वो एंगल सी ओ डी के बराबर है, ठीक है। आप इसे पी पी क्यू आर एस भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो डोंट वरी, ये आपके ऊपर डिपेंड है, यहाँ पे कोई फिगर का नाम वगैरह नहीं दिया, तो हमें अपने मन से तैयार करना है, बस परफेक्ट फिगर होना चाहिए, ठीक है। अब हमें क्या करना है ना, सबसे पहले हम लेके चलते हैं, देखेंगे इन ट्राइंगल दो ट्राइंगल हमारे पास, एक तो ए बी ओ है, पहला ट्राइंगल ये है और दूसरा ट्राइंगल ये है, तो ए बी ओ एंड दूसरा ट्राइंगल हमारे पास सी ओ डी, या फिर डी सी ओ बोल सकते हैं, ट्राइंगल डी सी ओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज हमारे पास तीनों पॉइंट से हमें मालूम पड़ जाता है कि यही ट्राइंगल आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, वन बाय वन एक एक रूल से बताना है। अब पहला रूल हमारे पास क्या होगा, ए बी सी डी के बराबर है, तो हम लिखेंगे ए बी इक्वल टू सी डी, बिकॉज ये तो हमारे पास गिवन था, पहले से हमें दिया हुआ था, तो हमने लिख दिया गिवन। दूसरा पॉइंट हमें ये बताना है, देखो हमारे पास जो AO है वो OD के बराबर है, AO है वो OD के बराबर है, क्यों? क्योंकि ये दोनों ही रेडियस है, बोथ आर रेडियस, सॉरी व्हाट, जस्ट वेट, बोथ आर रेडियस। याद रखना, एक ही सर्कल में जितने भी रेडियस तैयार हो ना, इनफाइनाइट तैयार हो सकती है वैसे, तो सारी की सारी जो रेडियस होंगी वो उनकी जो लेंथ होगी वो इक्वल ही होगी, ठीक है ना, इसी वजह से हमने दोनों को इक्वल किया। तीसरा हमारा जो पॉइंट होगा ना वो हो जाएगा BO बराबर OC, BO बराबर OC, ये भी हमारे पास दोनों रेडियस है, तो मैं यहाँ पे डैश डैश कर देता हूँ, बिकॉज हमारे पास जो स्टेटमेंट हमने ऊपर लिखा है वही स्टेटमेंट यहाँ पे भी आएगा। अब हमने क्या किया, तीनों रूल निकाल लिए, तीनों मतलब ट्रिपल एस वाले रूल से हम इसे प्रूव कर देंगे, क्योंकि हमारे पास तीनों साइड ही आई है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी ओ है ना, वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल डी सी ओ के, ये दोनों बराबर है, ठीक है ना, बाय ट्रिपल एस रूल, ठीक है ना। ट्रिपल एस रूल से हमारे पास क्या है, दोनों कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब पता है क्या होता है, कि अगर हम किसी भी दो ट्राइंगल को एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते ना, तो उनके जितने भी एंगल्स होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, एंगल साइड वगैरह जो भी मतलब रिमेंबर हो बचते हैं, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एंगल ए ओ बी है ना, वो सी ओ डी के बराबर है, वो एंगल सी ओ डी के बराबर है। अब क्यों? क्योंकि बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि जो भी पार्ट होते हैं ना वो एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलिए चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, सॉरी 3 के ऊपर। चलिए तो अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया है, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब हमारे पास क्या दिया है, सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ है, जस्ट ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ठीक है, सेंटर ऑफ अ सर्कल एंड टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या दिया है कि ये जो कॉर्ड है ना, ये इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करती है, मतलब AM बराबर BM हो जाएगा, ये अभी हमारे पास दिया नहीं है, हमें यही प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हमारे पास जो क्या है, जो OM है वो AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर तीसरा हम लिखते हैं, हम लिखेंगे OM इज परपेंडिकुलर ऑफ AB, ओके। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एंगल OMA है ना, एंगल OMA है ना, वो हमारे पास 90 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है, ये 90 होगा तो ये भी 90 हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं डायरेक्टली बराबर बराबर, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वल टू एंगल OMB, दोनों बराबर होंगे इसलिए मैंने बराबर लिख दिया है कि दोनों 90 है। अब हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट करेंगे, मतलब कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कंस्ट्रक्शन आपको लिख देना है प्रॉपर तरीके से पहले कि किस प्रकार से हमने गोला तैयार किया, फिर हमने एक परपेंडिकुलर बनाया, वो सारी चीजें बता देनी है आपको। अब बताने के बाद मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन करना बताता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास जो पहला ट्राइंगल है ना वो दूसरे ट्राइंगल के पहले कॉन्ग्रुएंट बताते हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ पे इन ट्राइंगल कौन सा हमारे पास, ओ ए एम एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल हमारे पास ओ एम बी, हमने दोनों ट्राइंगल ले लिए हैं। अब दोनों ट्राइंगल को हमें पहले प्रूव करना है, तो प्रूव क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे हम OA बराबर OB, सबसे पहला हमारे पास जो पॉइंट होगा वो होगा OA इक्वल टू OB, ये क्यों होगा, बिकॉज ये हमारे पास दोनों रेडियस है, ठीक है ना, तो हम लिख सकते हैं रेडियस ये रेडियस है हमारे पास, ओके। रेडियस हमेशा क्या इक्वल होती है सेम सर्कल की, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ रेडियस। दूसरा पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा कि OM कॉमन है, तो मैं लिखूंगा OM बराबर
ओ एम। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, कॉमन, कॉमन। ओके, तीसरा हमारे पास जो पॉइंट है ना, वो तीसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास 90 डिग्री का एंगल है, तो ओ एम ए, एंगल ओ एम ए ये बराबर हो जाएगा ओ एम बी के, एंगल ओ एम बी। क्यों, क्योंकि हम लिखेंगे यहाँ पे बोथ 90, बोथ 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अब हमारे पास क्या, हमने रूल निकाल दिया। अब रूल कौन सा लगेगा हमारे पास, तो हमारे पास देखो ये एंगल है 90 का, मतलब ये राइट एंगल है, और राइट के एंगल हमें उसके सामने हमारे पास हाइपोटेनस है, और हमने लिए एक साइड, तो आरएचएस रूल हो जाएगा। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल ओ ए एम इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम बी। लिखेंगे हम कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय आरएचएस रूल। ओके, अब हमने क्या किया, बता दिया। तो हमारे पास जो ए एम है वो बी एम के बराबर हो जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी दो ट्रायंगल को जब एक दूसरे के बराबर कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं ना, तो उनकी साइड भी बाकी बराबर हो जाती है। तो हम लिखेंगे क्या, ए एम, सॉरी ए बी लिख दिया, ए एम इक्वल टू बी एम। अब बराबर क्यों हुआ, बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी, ठीक है। तो सीपीसीटी नियम से बराबर होगा, तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं, देखो कोई भी चीज है ना बराबर तब होती है जब उसके दो टुकड़े हो जाते हैं, एग्जैक्ट दो टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए बी इज बाइसेक्ट, ए बी इज बाइसेक्ट, बाइसेक्ट बाय ओ एम। ओके, तो हमें यही प्रूव करना था कि वो इक्वल पार्ट में, मतलब क्या है, उसे बाइसेक्ट किया गया है, ठीक है, बाइसेक्ट बाय ओ एम। सो आई होप ये वाला तीसरा क्वेश्चन भी आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ गया हो। चलते हम सीधा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। यहाँ पे बोला प्रूव दैट इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड ऑफ अ सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल। मतलब हमारे पास क्या दिया है कि ये जो एंगल है ना, ये सेंटर में, वो दोनों एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। देन द कॉर्ड आर इक्वल, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है ना, वो एक दूसरे के बराबर है। ओके, अब बराबर को कैसे प्रूव करना है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे जितने भी प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन है, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी है, ठीक है ना। सारे के सारे कंस्ट्रक्शन लिख देना आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए, तो पहले मैं यहाँ पे डायरेक्टली सॉल्यूशन करना स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास 4 है, आप डायरेक्ट भी करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप जो मतलब क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो आप बता रहे हो प्रॉपर तरीके से, बस हम कंस्ट्रक्शन ही तो नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। तो वो चल जाएगा वैसे, लेकिन जितना हो सके ना, अगर आपको फाय तो आप कर सकते हो। मैंने आपको बताया कि कंस्ट्रक्शन कैसे लिखना है, ठीक है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो लिख देते हैं, ठीक है। हमारे पास गिवन क्या है, ए बी बराबर सी डी, ये हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो मैं आप लिख देता हूँ यहाँ पे गिवन। ओके, फिर हमारे पास टू प्रूफ लिखेंगे हम। अब हमें प्रूफ क्या करना है, तो हम लिखेंगे टू प्रूफ, अरे सॉरी, जस्ट ये हमारे पास गिवन नहीं है, हमें कॉर्ड ही तो इक्वल बताना है। कॉर्ड हमारे पास गिवन नहीं है, ये गलती से लिख दिया। यहाँ पे एंगल आएगा हमारे पास, मैं एंगल लिख देता हूँ ए ओ बी, एंगल ए ओ बी ये बराबर है सी ओ डी के, एंगल सी ओ डी के ये बराबर है। प्रूफ तो हमें ये करना है कॉर्ड, तो हम लिखेंगे क्या, ए बी बराबर सी डी। ओके, ये हमें जो कॉर्ड है ना, ये दोनों दिख रही है आपको, ये दोनों हमें प्रूव करना है। प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम लेंगे जो पहला ट्रायंगल है वो दूसरे ट्रायंगल के इक्वल बताएंगे, वही हम कॉन्ग्रुएंट से, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ बी, या फिर ए बी ओ लिख देते हैं, ए बी ओ एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ठीक है ना, ओ सी डी। देखो आपको वही 3 पॉइंट लेना है जो आप ट्रायंगल को शो करना चाहते हो, ऐसा नहीं उल्टा सीधा ले लो कि ए सी डी, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास एक ट्रायंगल ये 3 पॉइंट से बन रहा है ए ओ बी से। तो आपको ऐसे ही 3 पॉइंट लेना है जो कि पर्टिकुलरली एक ही ट्रायंगल के होने चाहिए, ठीक है, जिसे आप शो करना चाहते हो। चलिए, अब कोई भी 3 रूल से प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हो जाएगा ओ ए बराबर ओ सी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ए ओ लिख देते हैं, ए ओ बराबर सी ओ। क्यों, क्योंकि दोनों रेडियस है हमारे पास, तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, सेम सर्कल, ठीक है ना, एक ही सर्कल की रेडियस है। फिर दूसरा रूल होगा हमारे पास अब ये वाले बी ओ बराबर ओ डी, तो हम लिखेंगे बी ओ बराबर ओ डी, ये भी सेम, ये भी रेडियस ही है दोनों सेम सर्कल की। ओके, तीसरा पॉइंट,
तीसरा पॉइंट हमारे पास क्या एंगल है, जो हमें ऑलरेडी बताया था, मैंने यहाँ पे गिवन भी लिखा हुआ है, तुम लिखेंगे ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, एंगल सी ओ डी। ऑलवेज याद रखना कि आप जिस एंगल को शो करना चाहते हो ना, वो हमेशा बीच में आना चाहिए। देखो हम ओ को बता रहे हैं ना, तो ओ बीच में दोनों जगह, ठीक है। तो ये हमारे पास 3 रूल। अब रूल कौन सा लगेगा, देखो हमारे पास एक हमने साइड ये ली है, बीच वाला हमने एंगल लिया है और ये साइड ली है, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि ट्राइंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ सी डी के। किस रिलेशन से हम लिखेंगे यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस रूल, ठीक है, सास रूल से। तो अब हमें प्रूव क्या करना है, ए बी बराबर सी डी। तो हम लिख सकते हैं आके कि ए बी बराबर सी डी है, क्यों, बाय सीपीसीटी, सीपीसीटी। तो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। आई होप आपको फोर्थ वाले क्वेश्चन का भी प्रॉपर तरीके से आंसर मिल गया हो। चलते हैं हम सीधे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। अब हम फाइनली आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, जो कि हमारे पास चैप्टर 9 का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें समझना है प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे क्या दिया है, प्रूव दैट एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल्स आर इक्वल। मतलब हमारे पास सेम सेगमेंट वाले कौन से एंगल्स है, ये वाले एंगल है, ये दोनों एंगल, इन्हें हमें प्रूव करना है कैसे भी करके। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव करके मैं लिख देता हूँ, ठीक है, जिससे हमें क्या है आगे सॉल्यूशन करने के लिए प्रॉपर तरीके से जगह मिल जाए, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव, क्वेश्चन नंबर 5वां है, टू प्रूव, प्रूव क्या करना है, एंगल पी ए क्यू, एंगल पी ए क्यू ये बराबर है हमारे पास पी बी क्यू के, एंगल पी बी क्यू, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब ऐसा नहीं यहाँ पे कि सेम सेगमेंट बता दिया हो गया बात खत्म, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि ये तो सेम सेगमेंट बताया है, हमें सेम सेगमेंट को तो प्रूव करना है, ठीक है ना। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बता देता हूँ कि ये जो थ्योरम है ना हमारे पास, ये थ्योरम हमारे पास 9.7 वाली थ्योरम है, ठीक है, 9.8 भी बोलते हैं उसे, मैं 9.8 ही लिख देता हूँ यहाँ पे, तो इजी रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास जो एंगल पी ओ क्यू है, मतलब ये जो एंगल है ना, ये इस एंगल का आधा होगा, हाफ होगा, या फिर हम बोल सकते हैं डायरेक्टली कि हमारे पास जो पी ए क्यू है वो इस एंगल का दुगना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ से मैं प्रूव करना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्कल है ए पी क्यू बी, ठीक है ना। मैं आप लिख देता हूँ इन फिगर, मैं डायरेक्टली बताता हूँ यहाँ पे, जस्ट वेट, इन फिगर ए पी क्यू बी हमने इस फिगर से लिया है, ठीक है। अब डायरेक्टली मैं क्या करता हूँ, इसे प्रूफ बता देता हूँ कि जो पी ओ क्यू है, एंगल पी ओ क्यू है, जस्ट वेट, यहाँ पे क्यू है वो इस एंगल का दुगना है, ठीक है ना। मतलब पी जो हमारे पास क्या है, टू पी ए क्यू, टू एंगल पी ए क्यू, टू एंगल पी ए क्यू इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास ये जो एंगल है पी ए क्यू, इसका दुगना हमारे पास पी ओ क्यू है, ठीक है। तो रूल क्या होगा हमारे पास, डायरेक्ट हम लिख देंगे बाय थ्योरम, थ्योरम 9.7, ठीक है ना, नहीं 9.80 है मेरे ख्याल से, 9.80 है, 9.8, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हो सबटेंडेड बाय, सबटेंडेड, सबटेंडेड थ्योरम है, ठीक है ना, ये सबटेंडेड थ्योरम। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जिस प्रकार से हमने क्या किया पी ए क्यू को दिखाया ना, उसी तरीके से हम क्या करके पी बी क्यू को भी दिखा सकते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे, ये हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन कौन सा बनेगा, हमारे पास ये वाला बनेगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे जो पी ओ क्यू, एंगल पी ओ क्यू बराबर है पी बी क्यू के, टू एंगल पी बी क्यू के, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि अब ये भी हमारे पास क्या सेम ही थ्योरम है, यहाँ पे बाय थ्योरम 9.8 सबटेंडेड वाली थ्योरम है, ठीक है। तो ये हमें ये वही वाली चीज यहाँ पे भी लिख देनी है। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन के कैलकुलेशन से देखेंगे हमारे पास जो POQ है ये POQ के बराबर है, तो हमारे पास ये जो कीमत होगी ना वो इस कीमत के बराबर हो जाएगी। तो हम लिखेंगे हम क्या, टू एंगल PAQ बराबर टू एंगल PBQ, ये 2 से 2 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा एंगल PAQ बराबर एंगल PBQ, ओके। और यही हो जाएगा हमारे पास हैंस
प्रूव्ड, हमें यही प्रूव करना था। ओके, सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। चलते हम फिर सीधा नेक्स्ट मींस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली। सो आई होप आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रॉपर तरीके से समझ में आ गए हो। चलते हम सीधा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।